या विंडो एसी, डायरेक्शन सबका होता है कि सूरज जहाँ से निकलता है, जहाँ सूरज निकल के 20 सेंटर पे हमारे जो टाइमिंग होती है, जैसे 11 से 12, 1 बजे 2-3 बजे तक धूप बहुत तेज होती। तो आपको ये याद रखना है कि सूरज जब हमारा एसी चलता है तो डायरेक्ट आउटडोर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हीटिंग को रिमूव करता है। ऊपर से हीटिंग होती है तो आपका एसी चाहे विंडो हो या स्प्लिट हो, दोनों प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखे वो उस तरीके से लगाना चाहिए कि या ये पेड़ पौधे आपके घर के पास में है तो पेड़ पौधे के पास में आप इंस्टॉल कर सकते हो। और हमेशा आउटडोर इंडोर से नीचे होना चाहिए, मतलब जो इंडोर रूम में लगा हुआ है और आउटडोर जो बाहर रखते हैं वो छत पे ना रख के, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप नीचे रख सकते हो बेस में, तो बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा। आपके एसी में इतनी जल्दी कभी खराबी भी नहीं है। मतलब आउटडोर जो इंडोर लगाया, हाँ। इंडोर यहाँ लगाया मान लो, हाँ। इंडोर का दीवार का उस तरफ, हाँ। मतलब इतना हाइट में तो नहीं रखना चाहिए। नहीं, अगर आप जैसे इंडोर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ। आउटडोर आप पिच बैक साइड में नीचे लगा देते हैं, हाँ। बहुत अच्छा। अगर ऑप्शन है, हाँ। नहीं ऑप्शन तो आप छत पे भी रख सकते हैं, 4th फ्लोर पे भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस। लेकिन कंपनी कहती है कि कंपनी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हाँ। बेहतर होता है कि इंडोर से आउटडोर हमेशा नीचे हो, तो वो बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा। एसी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और प्रॉपर कूलिंग देगा और जल्दी खराब भी नहीं होता, इसका ये होता है। और सूरज के सामने कोशिश करें कि सूरज के सामने आपका आउटडोर यूनिट ना हो, ठीक है। और जब भी रूम में लगाते हैं तो रूम का साइज, रूम में कितने लोग बैठते हैं, कितने सिस्टम चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप एसी लगाएं। उसके अकॉर्डिंग आपको अगर 1 टन की ज़रूरत है, आप 10 लोग बैठते हो, उसके साथ सिस्टम चलता है तो आप 1.5 टन का लगाएं। और आपका टॉप फ्लोर है तो और भी साइज़ बढ़ा लें, क्योंकि टॉप फ्लोर हमेशा ज़्यादा गर्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि सब चीज़ें आपको देख के, फिर नहीं तो ये कंप्लेनें आती हैं कि आपने इंस्टॉल कर लिया, 1 टन की ज़रूरत थी, 10 बाई 10 का रूम था, आपने 1 टन का एसी लगा दिया, लेकिन उसके अंदर सिस्टम 10 चल रहे हैं, 10 लोग बैठ रहे हैं और आपका टॉप फ्लोर है, तो फिर आपका वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। अगर इतनी रिक्वायरमेंटें हैं तो उसके थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब आपको 1 टन की ज़रूरत है, 10 लोग बैठते हैं, तो आप 1.5 टन का यूनिट लगा के चलो, वो आपके रूम को मेंटेन करेगा और प्रॉपर आपको कूलिंग देगा, सब कुछ सही रहेगा वहाँ पर। उसके बाद यही होगा, कनेक्शन दे देना। जैसे वो स्विच है आपका, अभी बता, फायर निकलेगा एसी का, तो यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा देंगे, जो उसका स्टेबलाइजर भी लगा देंगे। यहाँ स्टेबलाइजर है तो यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा के उसको स्विच बोर्ड से, और इसका एसी एमसीबी अगर लगाते हो तो 16 से 32 एम्पियर तक लगा सकते। एमसीबी 16 से 32 एम्पियर तक पक्का लगाना है ना? पक्का नहीं है, अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज सही आते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। वोल्टेज नहीं आते तब लगाना पड़ेगा। वोल्टेज फ्लक्चुएशन का है तो कंप्रेसर तो नहीं, मैं वोल्टेज ये स्टेबलाइजर रखा हूँ, मान लीजिए मैं स्टेबलाइजर खरीदा हूँ एसी के साथ, उस समय मेरे को वो रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा। वो तो स्टेबलाइजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एमसीबी का जरूरत नहीं। जब मेरे पास स्टेबलाइजर है तब एमसीबी की जरूरत है। बाकी अगर अपने घर की सेफ्टी है तो लगा सकते हो। मेन स्विच में ही आपने लगा दिया, जहाँ से बाहर से आपकी बिजली आ रही है वहीं लगा दिया, बाहर बोर्ड में एमसीबी लगा दी, उससे सप्लाई एसी लगा दो। अपनी सेफ्टी के लिए तो आपकी इच्छा है। कोई आदमी क्या है एमसीबी स्टेबलाइजर दोनों लगाते हैं, कोई क्या, हर आदमी ऐसे लगाता। कोई क्या, मैं तो जितने भी अभी यहाँ पे मैंने लगाए एसी, उनके यहाँ ना स्टेबलाइजर लगाया ना एमसीबी लगाई, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन का इशू ही नहीं। किसके पास? यहीं पे ना, दिल्ली पे। अच्छा, फ्लक्चुएशन का इशू नहीं है तो वहाँ पे ना स्टेबलाइजर लगाते हैं और ना एमसीबी। अगर आपकी इच्छा है और आपको ज़्यादा सेफ्टी आपको ज़रूरत है तो आप लगा सकते हो उसको। ओके। हमारा वहाँ ज़्यादा वही चलता है। हाँ, तो फिर एमसीबी लगाता और ये भी लगाता। हाँ, तो फिर लगा सकते हो। आउटडोर के लिए ये स्टैंड होता है, जैसे इंडोर का स्टैंड होता है वैसे आउटडोर का स्टैंड होता है। आउटडोर आपका निकला हुआ बाहर रखा है, स्टैंड पहले आपको दीवार पे 3 फास्टनर के साथ में रखना है, 3 उस वाले के 3, दोनों की ये जो हाइट है दोनों की सेम होना चाहिए। तो ये दोनों नहीं, उसका भी नहीं है, तो ये दोनों स्टैंड बराबर लगाना, उसके ऊपर आउटडोर कस देना ये बीचों के साथ कस देंगे। और जो हमारा इंडोर से पाइप आ रहा है वो यहाँ पे हम फ्लेयर बना के कर देंगे, लेकिन फ्लेयर बनाना आना चाहिए, फ्लेयर बना लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, इसमें प्लेयर बनाना कैसे करना उसको? मतलब इंडोर से जो वायर आ रहा है आउटडोर में वो आउटडोर में लग जाएगा। प्लेयर कौन सी बोला था आपका? ये जो नट कसना चाहिए तो अच्छा, वो बना दिया मैं। तो बस ये सही से, और सही से कसना भी होता है कि लीकेज ना हो। ओके, इसलिए यहाँ पे कनेक्शन देगी, नया एसी आता वो तो समझ गए। कनेक्शन होते नहीं, वो आपको कनेक्शन कनेक्शन
सर कनेक्शन बता। नया एसी आता है तो गैस बंद होती है इसकी, हाँ। एलंकी से गैस भी खोलनी पड़ती है। हाँ। हमने वो वाल्व बंद कर रखे हैं ना, हाँ। उसमें गैस हमने स्टोर करी थी, हाँ। पंप डाउन किया था। हाँ। तो ऐसे नए एसी में भी पंप डाउन होके गैस आती है। हाँ। तो उस समय आपको वो वाल्व हमने जो अभी बंद किए है ना, हाँ। जो गैस के पाइप कनेक्ट कर देने, हाँ। फिर उस वाल्व को खोल देना, अच्छा ओके क्योंकि गैस पूरे सिस्टम में पहुंच गया। ओके। यही होता है कनेक्शन। जो हमारे मेन इंडोर यूनिट के बाहर आ रहे हैं, न्यूट्रल हमारा ब्लैक है या ब्लू है तो वो आपका 2 पे जाएगा, और लाइन हमेशा 1 पे जाती है। ये हमारी लाइन होती है और ये न्यूट्रल होता है। अर्थ हमारा बॉडी के साथ में अटैच होना चाहिए। ओके ये कनेक्शन, ये कनेक्ट कर देना है और मेन बोर्ड में तार लगा के इसको एसी को ऑन करके फिर चेक करना है। इंस्टॉलेशन अभी मैं एसी इंस्टॉलेशन के लिए जा रहा हूँ, स्प्लिट एयर कंडीशन एसी इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलेशन में हमको सिलेक्शन लोकेशन मतलब जो सूरज का हाँ, किस दिशा में लगा, किस दिशा में आपका फ्लोर कौन सा है, तो पहले मेजर करके ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में पाइप्स और केबल देखना है उसके साथ आया या नहीं आया। अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो कस्टमर को आप बताओगे। फिर आप द इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन ये चेक करोगे इसमें कुछ सही है कि नहीं है। फिर मन आईडीयू डिसाइड करोगे कहाँ पे लगाना है आपने। इंडोर आउटडोर का बाल है, आईडी इंडोर मतलब आईडी इंडोर ठीक, ये कहाँ पे लगाना है, इस दीवार पे, इस दीवार कहाँ पे सही रहेगा। Okay. फिर ले आता पाइप की लेंथ आपको बिछानी है वहां तक, अच्छा अच्छा ठीक है, पाइप जोड़ना है। फिर उसके बाद है चूज द बेस्ट ओडीयू प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ओडीयू आपको कहाँ पे रखना है। ऑडियो का मतलब क्या है? आउटडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट कहाँ रखना बाहर रखा हुआ है वो कहाँ है। फिर मैं पाइप आउटडोर से पाइप कनेक्ट करना है, उसका मेजर करना कितना पाइप लग जाएगा। मैं कहा था इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन देने हैं बिजली के, अच्छा फॉर पाइपलाइन, फॉर पाइपलाइन हाँ, तो पाइपलाइन का जो ड्रेन का जो पाइप होता है वो भी देखना, उसके साथ में ले जाओगे या बाहर की तरफ कर दोगे। अलग से एंड द क्लेम pipelines installation and pipe installate and pipeline installate and pipe उसके लिए वो कर सकते हो। select the pipe हाँ। openings सेल का है, सेल द पाइप seal the pipe openings मतलब जो पाइप में जो सील है वो तो निकाल, मतलब उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की इंसुलेशन चढ़ी होती है ना वो प्रॉपर चढ़ी